जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 20 देखेंगे। आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है पद्म पराग, पथ के साथी, 10 तस्वीरें, रेखा और रंग। आपको बताना है पद्म सिंह शर्मा की रचना कौन सी है। राइट आंसर है पद्म पराग। प्रश्न 2, मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ है कृष्णायन, जगद विनोद, ललित ललाम, रस चंद्रिका। मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ है, इसका राइट आंसर है ललित ललाम। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से मतिराम की भाषा है बोलचाल की ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक अवधी, साहित्यिक राजस्थानी। मतिराम की कौन सी भाषा है? मतिराम की भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा। प्रश्न 4, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्णचरित, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, रस विलास। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, तो राइट आंसर है कृष्णचरित। प्रश्न 5, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न 6, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं केशव, देव, भूषण या बिहारी। आपको बताना है रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी हैं। प्रश्न 7, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा या आश्रयवादी काव्यधारा। भूषण रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? भूषण रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न 8, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, लाला भगवान दीन। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। प्रश्न 9, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है ए, मात्र पद में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना। आप सभी बताइए आधुनिक काल में साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो राइट आंसर है विकल्प बी, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। प्रश्न 10, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का क्या नाम है। इसका राइट आंसर है विकल्प बी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र।
प्रश्न 11, हरिगीतिका छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है? 14 14 पर, 16 12 पर, 18 10 पर, 12 16 पर। हरिगीतिका छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है? हरिगीतिका छंद में यति 16 और 12 मात्राओं पर होती है। प्रश्न 12, व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर है विकल्प ए, विधन अवधन हार। सावधान का सही संधि विच्छेद है। 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर है विकल्प डी, सधन अवधान। प्रश्न 14, महर्षि का सही संधि विच्छेद है। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महर्षि का सही संधि विच्छेद है महाधन ऋषि। अनुरूप में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या अव्ययी भाव समास। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न 16, आमरण में कौन सा समास है? आमरण में कौन सा समास है? आमरण में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न 17, आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। 4 विकल्प दिया गया है, बताइए आंधी आवे बैठ गवाएं लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का सही अर्थ है विकल्प बी, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना चाहिए। प्रश्न 18, किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या है? आप सभी बताइए किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है बहुत अधिक पढ़ने वाला। प्रश्न 19, कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है सारा भेद खोल देना, कच्चे काम को पक्का करना, भेद छिपाना, कान का कच्चा होना। कच्चा चिट्ठा खोलना का अर्थ होगा सारा भेद खोल देना। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब। आपको बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो राइट आंसर है प्रतीत, यह तत्सम शब्द नहीं है। प्रश्न 21, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? पुरानी हिंदी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न 22, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न 23, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव। परमात्मा का कुत्ता के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है मोहन राकेश है। प्रश्न 24, कीर्तिलता की भाषा क्या है? साहित्यिक, अपभ्रंश, प्राकृत, लोक भाषा, अवहट। कीर्तिलता की भाषा क्या है?
इसका सही उत्तर है अवहट। प्रश्न 25, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, स्थूल भद्र रास। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है राउल वेल। प्रश्न 26, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? हमीर के, बीसल देव के, महाराणा प्रताप के या पृथ्वीराज चौहान के? चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। प्रश्न 27, नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की? भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, दशरथ ओझा ने या पाणिनि ने? किसने नाटक को पंचम वेद की मान्यता दी? नाटक को पंचम वेद की मान्यता भरत मुनि ने दी। प्रश्न 28, ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी? ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो राइट आंसर है 9वीं शताब्दी का। प्रश्न 29, काव्य विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? भामह ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने या कुंतक ने? आप सभी बताइए, ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर है आनंदवर्धन ने। प्रश्न 30, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। कल सुनना मुझे, शहर अभी संभावना है, यहाँ से देखो, कंकावती। सुदामा पांडे धूमिल की रचना है कल सुनना मुझे। संशय की एक रात के लेखक हैं मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, नरेश मेहता। संशय की एक रात के रचनाकार हैं नरेश मेहता। प्रश्न 32, ग्रंथ किस रचनाकार की कृति है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। ग्रंथ किस रचनाकार की कृति है? ग्रंथ के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 33, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही? उपर्युक्त पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुरुक्षेत्र या स्कंदगुप्त से? यह काव्य पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो राइट आंसर है सरोज स्मृति से। प्रश्न 34, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है दीप शिखा, यामा, निहार, रश्मि। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, कौन सा काव्य संकलन है? तो राइट आंसर है विकल्प सी, निहार। प्रश्न 25, बादल राग के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। बादल राग के रचयिता कौन हैं? बादल राग के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आकाश गंगा काव्य संग्रह है बालकृष्ण शर्मा नवीन का, भगवती चरण वर्मा का, राम कुमार वर्मा का, उदय शंकर भट्ट का। आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? आकाश गंगा काव्य संग्रह राम कुमार वर्मा का है। प्रश्न 37, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद को। प्रश्न 38,
अंधा युग किसकी रचना है? राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, यशपाल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। प्रश्न 39, भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? मन की उदासीनता, पारिवारिक चिंता, बाल समस्या, देश हितैषणा। प्रश्न 39 का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, देश हितैषणा। प्रश्न 40, इनमें से कौन सी एक अवस्था कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? प्रयत्न, प्रत्याशा, फलागम, उत्पाद्य। प्रश्न 40 का राइट आंसर है उत्पाद्य। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है? अंधा युग, अंधी गली, कोराण, आधे अधूरे। आपको बताना है महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो राइट आंसर है अंधा युग। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? किशन, कटि, कर्क, कृषकाय। आपको बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है किशन। प्रश्न 43, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? मानव पढ़ता है, मोहन गया, सीता सो रही थी, वह जाएगा। तो कौन सा वर्तमान काल का वाक्य है? राइट आंसर है मानव पढ़ता है, वर्तमान काल का वाक्य है। प्रश्न 44, मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा परसर्ग है? कर्म, अपादान, अधिकरण, संप्रदान। मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा परसर्ग है? राइट आंसर है अधिकरण। प्रश्न 45, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं? पक्ष, काल, भूतकाल या वाष्प। प्रश्न 45 का राइट आंसर होगा काल। प्रश्न 46, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द रिक्त स्थान का है या स्त्री जाति का है उसे कहते हैं। 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पुरुष जाति लिंग। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अनन्नास, चिल्का झील, सब्जी या बुंदेली। आपको बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है अनन्नास। प्रश्न 48, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? टिड्डीगढ़, टिड्डी वर्ग, टिड्डी दल या टिड्डी जन। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? इसका राइट आंसर है टिड्डी दल। प्रश्न 49, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। दुष्कर, दूभर, कठिन, असंभव। जो काम करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर है दुष्कर। प्रश्न 50, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? संयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? इसका राइट आंसर है सुरेश।
प्रश्न 51, इनमें से कौन सा विपरीत शब्दों का उचित युग्म नहीं है? 4 विकल्प दिया गया है, बताइए कौन सा विपरीत शब्द उचित नहीं है? तो राइट आंसर है अपाच्य कुपाच्य। प्रश्न 52, नाटक में अभिनव कितने प्रकार का होता है? 3, 4, 2 या 8? नाटक में अभिनव 4 प्रकार का होता है। प्रश्न 53, निम्नलिखित में से बकरी नाटक के रचनाकार हैं? मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी नाटक के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न 54, संयोगिता स्वयंवर किस प्रकार की विधा है? नाटक, उपन्यास, कहानी, इनमें से कोई नहीं। संयोगिता स्वयंवर नाटक विधा की रचना है। प्रश्न 55, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद या अद्वैतवाद? ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य धारा का दार्शनिक आधार क्या है? इसका राइट आंसर है अद्वैतवाद। प्रश्न 56, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानबोध के रचनाकार है? सुंदरदास, मलूकदास, रज्जब, इनमें से कोई नहीं। ज्ञानबोध के रचनाकार है मलूकदास। प्रश्न 57, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश हैं। प्रश्न 58, रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य, पुंडरीकाक्ष। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। निम्नलिखित में से अशोक के फूल किसकी कृति है? महादेवी वर्मा का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामधारी सिंह दिनकर का, नागार्जुन का। अशोक के फूल किसकी रचना है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। प्रश्न 60, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है? भारत मित्र, प्रजा मित्र, शिवसागर की चिट्ठियाँ, शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त की रचना है शिव शंभू के चिट्ठे। प्रश्न 61, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, रामानंद, निम्बारकाचार्य। नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। प्रश्न 62, ध्वंस शब्द का विलोम क्या है? स्तुत्य, प्राकृतिक, निर्माण, विध्वंस। ध्वंस का विलोम क्या है? ध्वंस का विलोम है निर्माण। प्रश्न 63, निम्नलिखित में से अवगाहन का समानार्थी है? स्वागत करना, जाना, आसन, छानबीन। अवगाहन का समानार्थी है छानबीन। प्रश्न 64, निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थभेद को छांटिए। गुड़, गुड़। गुड़ और गुड़ में क्या अंतर है? गन्ने का रस, अंगूर का रस। श्रेष्ठता, महानता। एक मधुर खाद्य, निजी विशेषण, दिव्यता, उपलब्धता। 64 का सही उत्तर होगा एक मधुर खाद्य, निजी विशेषण।
संस्कृत वाक्य बालकौ गच्छतः का हिंदी में अनुवाद है बालक जाते हैं, कई बालक जाते हैं, कुछ बालक जाते हैं, दो बालक जाते हैं। बालकौ गच्छतः का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? इसका सही उत्तर है दो बालक जाते हैं। प्रश्न 66 हिंदी वाक्य दो छात्र पढ़ते हैं का संस्कृत में अनुवाद है। दो छात्र पढ़ते हैं इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? इसका सही उत्तर है छात्रो पठतः। प्रश्न 67 दंडी द्वारा रचित कृति है 10 कुमार चरितम, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, कादम्बरी। दंडी द्वारा रचित रचना है 10 कुमार चरितम। भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको बताना है भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही उत्तर है भानुधन उदय है। शब्द शृणोति श्रु धातु का कौन सा रूप है? आपको बताना है शृणोति श्रु धातु का कौन सा रूप है? सही उत्तर है प्रथम पुरुष एकवचन। संस्कृत साहित्य में किसकी उपमा प्रसिद्ध है? आपको बताना है संस्कृत साहित्य में किसकी उपमा प्रसिद्ध है? संस्कृत साहित्य में कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है। धेनु शब्द का चतुर्थी एकवचन में रूप क्या होगा? धेनु शब्द का चतुर्थी एकवचन में रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है ए और बी। तो राइट आंसर है विकल्प डी, ए और बी दोनों। प्रश्न 72 इदम शब्द का इमे रूप नहीं होगा। आपको बताना है इदम शब्द का इमे रूप नहीं होगा। इसका राइट आंसर है पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन। प्रश्न 73 संस्कृत के शब्द वसुधैव का विग्रह होगा। आपको बताना है वसुधैव का विग्रह क्या होगा? वसुधैव का विग्रह होगा वसुधा धन एव वृद्धि संधि। प्रश्न 74 नृत्यति धातु है। आपको बताना है नृत्यति कौन सी धातु है? राइट आंसर है दिवादि गण धातु। प्रश्न 75 संस्कृत शब्द आसमुद्रम में समास है। आसमुद्रम में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है अव्ययी भाव समास। प्रश्न 76 क्रयादि गण की धातु नहीं है। ग्रह, क्री, क्री या ज्ञा। प्रश्न 76 का राइट आंसर है क्री। प्रश्न 77 कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। आप सभी बताइए कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। प्रश्न 77 कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास, कबीरदास, नाभादास या रैदास। कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। प्रश्न 78 सूरदास की कृति नहीं है। सुर, सरावली, दोहावली,
साहित्य लहरी, सूरसागर। सूरदास की कृति नहीं है दोहावली। प्रश्न 79। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, स्वमुखी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा। प्राणचंद चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो सही आंसर है राम भक्ति शाखा। प्रश्न 80। तुलसी की रचना भ्रमर गीत किसमें संकलित है? जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में या कवितावली में? तुलसी की रचना भ्रमर गीत किसमें संकलित है? सही उत्तर है कृष्ण गीतावली में। प्रश्न 81। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है? अवधी, ब्रज, हिंदी खड़ी बोली या मैथिली? भक्तमाल की भाषा है ब्रज भाषा। गोस्वामी तुलसी जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तराखंड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? 2, 4, 3 या 1? इसका सही उत्तर है 4। प्रश्न 83। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है जायस नामक स्थान के निवासी थे। कुतुबन के गुरु का नाम है? सैयद अशरफ, दामो, मेहदी बुरहान, शेख बुरहान। कुतुबन के गुरु का क्या नाम है? कुतुबन के गुरु का नाम है शेख बुरहान। प्रश्न 85। लाल तारा की विधा है? रेखाचित्र, संस्मरण, जर्नल या यात्रा वृत्त? लाल तारा रेखाचित्र विधा की रचना है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि या द्वित्व ध्वनि? संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है? संबल ध्वनि संपृक्त ध्वनि है। प्रश्न 87। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? 4 विकल्प दिया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न 87 का सही आंसर है विकल्प बी, अंग और अह। इसे अयोगवाह भी कहते हैं। प्रश्न 88। सिर पर बैठो काग, आँखी दोहु खात निकारत। पंक्ति में रस है? विभत्स, अद्भुत, रौद्र या वीर रस? इसमें विभत्स रस है। प्रश्न 89। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? भयानक, विभत्स, भक्ति या शांत रस? निर्वेद शांत रस का अस्थायी भाव है। प्रश्न 90। वीर रस का स्थायी भाव है? क्रोध, भय, उत्साह या विस्मय? वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। प्रश्न 91। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, उपमा या अनुप्रास अलंकार? इसका सही उत्तर होगा श्लेष अलंकार। प्रश्न 92। उपमा के 4 अंगों में से किसी एक के न होने पर भी
उपमा अलंकार होता है उसे क्या कहा जाता है? अनुपमा, लुप्तोपमा, उपमा या पूर्णोपमा? प्रश्न 92 का राइट आंसर है लुप्तोपमा। प्रश्न 93, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अनुप्रास या यमक अलंकार? इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। किस छंद में विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं? दोहा, हरिगीतिका, सोरठा या रोला छंद में? इसका सही उत्तर है दोहा छंद में। प्रश्न 25, सवैये के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आप सभी बताइए, सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ए, बी, सी या डी? सही आंसर है विकल्प ए, सवैया एक मात्रिक छंद है। यह कथन गलत है। प्रश्न 96, निम्नलिखित में से सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं। आपको बताना है सरकटीलास उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर है गोपाल राम गहमरी। प्रश्न 97, यात्रा वृत्त हमारी यात्रा के यात्रा वृत्ताकार हैं। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्ताकार कौन है? इसका सही आंसर है लोचन प्रसाद पांडे। प्रश्न 98, इनमें से किस वाणी पर महादेवी वर्मा ने गौरा संस्मरण लिखा? गिलहरी, यहाँ वाणी नहीं प्राणी होना चाहिए। किस प्राणी पर महादेवी वर्मा ने गौरा संस्मरण लिखा? गिलहरी, गाय, हिरनी या कुतिया? सही आंसर है गाय। प्रश्न 99, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, बम्बई, मद्रास या कलकत्ता से? सही आंसर है कलकत्ता से। जितने भी मित्र मॉडल पेपर देख रहे हैं वह वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो मित्र नए जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 100, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आप सभी बताइए, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है स्त्रोत भाषा। प्रश्न 101, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950 को। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो राइट आंसर है 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न 102, ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत? ब्रजभाषा हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो सही आंसर है पश्चिमी हिंदी। प्रश्न 103, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? अवधी, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी, बघेली? इसका सही आंसर है जयपुरी। प्रश्न 104, भाषा बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? आप सभी बताइए, भाषा बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं?
तो सही आंसर है अनुतान कहते हैं। प्रश्न 105, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? आप सभी बताइए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन कहलाता है। प्रश्न 106, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं? रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, इनमें से कोई नहीं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है मुकुटधर पांडे। प्रश्न 107, द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नवजागरण परक, नारी चेतनात्मक। द्विवेदी युग की कविता है, द्विवेदी युग की कविता उपदेशात्मक इतिवृत्तात्मक है। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है कायाकल्प, रंगभूमि, गबन, मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो सही आंसर है मंगलसूत्र। प्रश्न 109, निम्नलिखित में से खंजन नयन के रचनाकार हैं? भीष्म साहनी, अमृता प्रीतम, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर। खंजन नयन के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर है अमृतलाल नागर। प्रश्न 110, निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है? चारू चंद्र लेख, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा। निपुणिका हजारी प्रसाद के बाणभट्ट की आत्मकथा की नारी पात्र है। प्रश्न 111, गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? सिलिया, झुनिया, सोना या धनिया। गोदान में होरी की बेटी का नाम है सोना। प्रश्न 112, बेताल पच्चीसी उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अखिलेश श्रीवास्तव, बेताल भट्ट, आशापूर्णा देवी। बेताल पच्चीसी उपन्यास के लेखक कौन है? तो बेताल पच्चीसी उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है बेताल भट्ट। प्रश्न 113, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? प्रेमचंद, बंकिम चंद्र, शरत चंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित जीवनी है? इसका सही आंसर है शरत चंद्र। प्रश्न 114, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? प्रेमाश्रम, गबन, गोदान, निर्मला। गोबर गोदान का प्रमुख पात्र है। प्रश्न 115, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कुल्ली भाट उपन्यास लिखा गया? प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र। कुल्ली भाट उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया। इनमें से कौन साये में धूप काव्यकृति के रचयिता हैं? रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। साये में धूप कृति के रचयिता कौन है? सही उत्तर है दुष्यंत कुमार। प्रश्न 117, कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल। कितनी नाव में कितनी बार कृति के रचनाकार हैं? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। प्रश्न 118, कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? नाश और निर्माण, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना,
बुनी हुई रस्सी। आपको बताना है गिरिजा कुमार माथुर की कौन सी कृति नहीं है। सही आंसर है बुनी हुई रस्सी। प्रश्न 119, सुकुल की बीवी किसका रचना है। केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कैवल भारती। यह कंवल भारती होना चाहिए। सुकुल की बीवी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। प्रश्न 120, निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेंद्र कुमार कृत है। जैनेंद्र कुमार की कृति कौन सा है, तो सही आंसर है पाजेब। प्रश्न 121, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं। 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली या गुलबहार को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को मानते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। आप सभी बताइए जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। इसका राइट आंसर है विकल्प बी, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। प्रश्न 123, शेखर जोशी की रचना है मकान, हत्यारे, कोसी का घटवार, इनमें से कोई नहीं। शेखर जोशी की रचना है कोसी का घटवार। प्रश्न 124, महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है। ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक, आंचलिक। महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है, तो राइट आंसर है राजनीतिक उपन्यास। उसास शब्द है तद्भव, तत्सम, विदेशी या देशज। उसास तद्भव शब्द है।